चलिए जी, हम कर रहे थे, लास्ट हमने किया था ट्रिग्नोमेट्री में ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। ट्रांसफॉर्मेशन में प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करने का हमने काम किया था, और फॉर्मूले एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में किए थे 2 sin A cos B, 2 sin A cos B, क्या फॉर्मूला था? sin A plus B plus sin A minus B, then 2 cos A sin B sin A plus B minus sin A minus B, 2 cos A cos B cos A plus B plus cos A minus B, and last one is 2 sin A sin B, जो हमने कहा cos A minus B minus cos A plus B, and this was a bit different from rest. बाकी सब में पहले एडिशन आ रही है, फिर सब्ट्रैक्शन आ रही है, यहाँ पहले सब्ट्रैक्शन ऑफ एंगल्स है और फिर एडिशन ऑफ एंगल्स। और इस पर बेस्ड फॉर्म क्वेश्चंस जो है वो हमने लास्ट क्लास में कर लिए। अब नेक्स्ट है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, दे आर कॉल्ड सीडी फॉर्मूलाज। नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला इज सीडी फॉर्मूलाज। sin C plus sin D, sin C plus sin D, this is 2 sin C plus D by 2 cos C minus D by 2 sin C plus D by 2 cos C minus D by 2. Next is sin C minus sin D, sin C minus sin D, this is 2 cos C plus D by 2 sin C minus D by 2. Sin sum cos difference, यहाँ cos sum sin difference. Next is cos C plus cos D, cos C plus cos D is 2 cos C plus D by 2 cos C minus D by 2 cos C plus D by 2 cos C minus D by 2. Last one is cos C minus cos D, 2 sin C plus D by 2 sin D minus C by 2. इसको फिर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। बाकी सारे फॉर्मूलाज में आपने देखा हमने किया C minus D by 2, या हम कर रहे हैं D minus C by 2. So cos C minus cos D में दोनों साइन के टर्म्स हैं, साइन सम साइन डिफरेंस, लेकिन डिफरेंस करते हुए C minus D नहीं, आपके पास क्या है D minus C। इसी फॉर्मूले को ध्यान से देखना, मैं एक और तरीके से लिख रही हूँ, यू अंडरस्टैंड कि वो ठीक है या नहीं। minus 2 sin C plus D by 2 sin C minus D by 2, is it okay or not? Can I write it like this? ये नेगेटिव बाहर निकाल,
d minus c को c minus d, because sin of minus theta is same as minus sin. इसमें से नेगेटिव बाहर निकाल के अल्टीमेटली बिल्कुल बाहर. So these are next 4 formulas जिसके बेस पर आज हम क्वेश्चंस करेंगे. sin c plus sin d, sin c minus sin d, cos c plus cos d, and cos c minus cos d. These are also transformation formulas. वहां पर हमने प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में कन्वर्ट किया था. यहाँ हम सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट. We are converting sum or difference into product, right? Very important CD formulas. एक बार दोबारा देख लेते हैं ताकि साथ साथ आपके माइंड में थोड़ा सा सेटल भी हो जाए. साइन आपको मालूम है, जब भी साइन सी प्लस साइन डी या साइन सी माइनस साइन डी आते हैं तो एक हम साइन की आती है, दूसरी कॉस की आती है. यहाँ पर साइन सम कॉस डिफरेंस है, यहाँ रिवर्स हो जाएगा कॉस सम साइन डिफरेंस. जब कॉस की टर्म्स आती है तो यहाँ पे दोनों टर्म्स कॉस की हैं या तो दोनों साइन की हैं. सो कॉस सी प्लस कॉस डी में दोनों कॉस सम एंड कॉस डिफरेंस है. यहाँ पर साइन सम साइन डिफरेंस बट विद अ साइन चेंज. इंस्टेड ऑफ सी माइनस डी इट इज डी माइनस सी. अगर सी माइनस डी के साथ याद रखना है तो बाहर ये नेगेटिव साइन. पहले बिल्कुल सीधा सीधा हम एप्लीकेशन देखते हैं. Express the following as a product. टर्म दी है आपको cos 3 theta plus cos theta. Cos 3 theta plus cos theta. कन्वर्ट करना आपने सम को प्रोडक्ट में. into cos 2 theta into cos theta. Cos 2 theta into cos theta. 2 cos c plus d by 2, that is 3 theta plus theta. 4 theta by 2, that is 2 theta, and c minus d by 2 formula. c minus d करोगे 3 theta minus theta. 2 theta divided by 2 will be theta. So 2 cos 2 theta cos theta, this is going to be my answer. Now if I say sin 4 theta minus sin 2 theta. Into cos 3 theta sin theta. 2 cos 3 theta. Cos में आना है 4 plus 2 6 upon 2 3 theta, और साइन में डिफरेंस आना है 4 theta minus 2 theta. 2 theta divided by 2 theta. तो डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन है, जो आपके पास टर्म्स है उसके अकॉर्डिंगली आप करते चलें. Next type of questions that we get on these formulas. Prove that sin 5a minus sin 3. Sin 5a minus sin 3a divided by cos 5a plus cos 3a is equal to tan a. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में फॉर्मूले लगेंगे सीधी फॉर्मूलास. कुछ टर्म कैंसिल हो जाएगी, कुछ बचेगी, एंड योर आंसर शुड बी tan a.
मैम डन मैम। डन। यस चलिए मैम। फटाफट जिसका हो गया बता दो। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। अभी तक आप अलग अलग फॉर्मूले लगा रहे थे, अब आपको ऊपर नीचे दोनों जगह फॉर्मूले लगा देने हैं। बस दैट इज द ओनली थिंग दैट वी हैव टू डू। ऊपर फॉर्मूला जाएगा sin c माइनस sin b। sin c माइनस sin b होता है आपका 2 2 cos cos 4a sin a। c plus d by 2 and sin 2 c cos 4a माइनस cos d a। by। और नीचे भी दोनों cos की टर्म्स आती है, एंगल सेम ही है, तो 2 cos 4a cos Cos a, ये कैंसिल हो गया, सो आंसर इज prove that cos 9x minus cos 5x upon sin 17x minus sin 3x is equal to minus sin 2x upon cos 10x। मैम माइनस sin 2x upon sin 10x। सब्जेक्टिव असाइनमेंट आगे करी किसी ने कुछ? यस मैम। मैं एक बार जरा बता दूं कहां तक मैं रोज खुद ही भूल जाती हूँ, लोगों को बताना। क्वेश्चन नंबर, सब्जेक्टिव असाइनमेंट बता रही हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 44 तक कर सकते हो, फिर उसके बाद 45, 46, 47 ये कॉन्सेप्ट अभी नहीं किया हमने। उसके बाद आज जो हम कर रहे हैं उसके बेस पर आप कर पाएंगे, चिल काफी क्वेश्चन हो जाएंगे। 64 तक आप लोग क्वेश्चन नंबर 64 तक असाइनमेंट कर सकते हो, लीविंग 3 क्वेश्चंस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 45, 46 एंड 47। अगली क्लास तक में क्वेश्चन नंबर, पहले मेरी बात सुन लो, क्वेश्चन नंबर 50 तक की प्रॉब्लम्स दूंगी मैं अगली क्लास में। Subjective assignment complete till question number 50. I'm going to take the problem for first 50 questions of subjective assignment. चलिए जी, आप बोलिए क्या कह रहे थे? Denominator is coming different. Denominator is coming different. Denominator में फॉर्मूला क्या लगाया? sin c minus sin d। देखो न्यूमरेटर का फॉर्मूला और पराग आप बेटा लेट कैसे हो गए, फॉर्मूले ही नहीं आएंगे आगे तो कैसे करोगे? फॉर्मूला हमारा ऊपर लग रहा है cos c minus cos d। मैं एक बार वापस लिख रही हूँ, cos c minus cos d was 2 sin c plus d by 2 sin d minus c by 2। This is cos c minus cos d। और नीचे आपका फॉर्मूला जो जा रहा है that is sin c minus sin d। This is 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2। लगाते हैं जरा फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई किया तो 2 sin c plus d 9 और 5 14 by 2 7x and sin sin 2x d minus c है।
जब आप d माइनस सी करेंगे तो क्या बन जाएगा फिर ये आपका माइनस साइन 2x। माइनस साइन 2x, माइनस को बाहर निकाल करके मैंने साइन 2x। जब आप d माइनस सी करेंगे तो 5x माइनस 9x बाय 2 दैट इज माइनस 4x बाय 2 माइनस 2x। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन 2 थीटा। आप डिनोमिनेटर में चल रहे हैं साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी 2 cos c plus d by 2 and sin c minus d by 2 7x। तो ये आपका कैंसिल हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल हुआ, तो माइनस साइन 2x अपॉन cos 10x। ये तो करना था। No, ma'am, you have written sin 10x, ma'am, over there. That is what I was asking. Okay, sorry. Next. This is false. Sorry. Sin 2x upon cos 10x. My mistake. नेक्स्ट है आपके पास प्रूव दैट sin x plus sin 3x sin x plus sin 3x plus sin 5x plus sin 7x is equal to 4 cos x cos 2x cos 4x sin x plus sin 3x plus sin 5x plus sin 7x। इसे प्रूव करना है 4 टाइम्स cos x cos 2x cos 4x। अभी तक आपके पास 2 ही टर्म थे, आप सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अभी आपके पास 4 टर्म्स हैं। ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी 2 टर्म्स का कॉम्बिनेशन आपको करना है। लुकिंग एट योर आंसर, लुकिंग एट द एंगल्स गिवन, कैन यू टेल मी व्हिच 2 टर्म्स यू वुड लाइक टू कंबाइन? And sin x and sin 5x and sin 7x and sin 3x. अगर आप इन दो को कंबाइन करते हो, एक चीज जो आपको सिर्फ यहाँ पर ऑब्जर्व करनी रहती है दैट इज अगर आपने ये दो कंबाइन करे तो ऐड करके 2 करने पर क्या मिलेगा 5x मिलेगा और सब्ट्रैक्ट करके 2 करने पे 2x एंगल मिला। लेकिन जब इन दो को करोगे तो क्या एंगल मिलेंगे? यहाँ से ऐड करके 3x और सब्ट्रैक्ट करके 2x, एक एंगल कॉमन मिल रहा। आप फर्दर प्रोसीड कर पाओगे वो चीज को कॉमन निकाल करके। या दूसरा तरीका क्या था, मैं इन दो को इकट्ठा कर लूं और इन दो को कर लूं, क्योंकि अगर ये 2 से कर रहे हो तो भी 8 सम बन रहा है, यहां से कर रहे हो तो भी 8 सम। इधर सम और डिफरेंस ऑफ एंगल शुड बिकम सेम। उसी तरीके से आपको अपने कॉम्बिनेशन लगाने पड़ेंगे एंड देन यू हैव टू सॉल्व। जो मर्जी आप लगा सकते हो, आप इसको और इसको कंबाइन कर लो, इन दो को कर लो, या तो फिर ये दो और ये दो। That is your choice. अब यहाँ पर जो फॉर्मूले आपके यूज होने हैं दे आर साइन सी प्लस साइन डी, दोनों जगह साइन सी प्लस साइन डी। उसके बाद देखना पड़ेगा आपको कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। पहले तो लगेगा साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी and 2 sin c plus d upon 2 into cos c minus d upon 2. 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2।
लो जी, मैं ये दो और ये दो को कंबाइन कर दी, यू कैन डू, मैं दो दूसरे तरीके से बता देती हूँ। अभी ये दो को कंबाइन किया तो क्या आएगा, 2 sin c प्लस d बाय 2 cos c 3x 3x, फिर आपका सेम बनेगा ना। यहाँ लगाएंगे तो 2 sin c प्लस d बाय 2 एंड cos cos x, x c माइनस d का मतलब माइनस 2x आएगा, लेकिन cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा से ये हो जाएगा। अब क्या करें, इसमें से 2 sin 4x बाहर निकाल दें, yes cos 4x will be left. आंसर गलत लिख दिया। This is sin 4x, cos x, cos 2x and sin 4x. मैं एक रो में लिख दिए सारे cos. This is cos x, this is cos 2x, this is sin 4x. अब यहाँ पर cos c plus cos d का फॉर्मूला क्या है? Cos c plus cos d is Cos cos c plus d by 2 cos c minus d. So 4 times cos x cos 2x sin 4x. सीधे सीधा फॉर्मूला एप्लीकेशन चल रही है, सिर्फ कॉम्बिनेशन आपने चेक किया कि किस किस को अब आप यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट है, प्रूव दैट 1 प्लस cos 2x प्लस cos 4x प्लस cos 6x is equal to 4 times cos x cos 2x cos 3x, अब सारी टर्म्स cos की ही है। 4 times cos x cos 2x cos 3x 1 plus cos 2x plus cos 4x plus cos 6x. Now the problem is यहाँ पर है 1, 3 टर्म्स cos की और एक 1 पड़ा है, अब इसका क्या करूं? I'm replacing it with sin square x plus cos square x. अगर स्क्वायर में ले जाओगे तो फिर उसका आगे कुछ कर नहीं सकते, फॉर्मूला नहीं कोई भी मेरा अप्लाई हो पाएगा उसके अंदर। यहाँ पर सारी टर्म्स cos के साथ चल रही है, यहाँ पर 1 है, आई वॉन्ट दिस टू बी ऑल्सो इन cos, क्योंकि मैं दो दो टर्म्स को कंबाइन करके cos के फॉर्मूले लगा सकती हूँ। 1 को क्या लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ cos? Is there any angle for which cos becomes 0? Sorry, becomes 1? 90 cos 90. Cos 90 is 1. I'm sorry ma'am, cos 0 cos 0. Simple is 1 को replace कर दो cos 0x से। अब देखो किन दो टर्म्स को कंबाइन करना है आपने और कैसे आंसर Ma'am cos 2x and 4x and cos 0x and 6x. combine these two and these two and try to check this answer.
हाँ जी, पहुंचे आंसर पे कि नहीं? I'm done. बाकी लोग बोलो फटाफट से। देवांश, सौम्या, हिमाक्षी, क्वेश्चन हुआ बेटा? पराग? यस मैम। हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज prove that cos 2 theta cos theta by cos 2 theta into cos theta by 2 minus cos 3 theta cos 9 theta by 2 is equal to sin 5 theta sin 5 theta by 2 cos 2 theta cos theta by 2 minus cos 3 theta cos 9 theta by 2 is equal to sin 5 theta sin 5 theta by 2. अब हमें एक चीज तो दिख रही है कि सीधा सीधा मेरा सीधी फॉर्मूला तो लग नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कौन से फॉर्मूले मुझे पहले अप्लाई करने पड़ेंगे? पूरी हाँ जी, अब मुझे कैसे शुरू करना पड़ेगा क्वेश्चन को? सीधा फॉर्मूला तो नहीं लग रहा है। दो कॉस की टर्म्स मल्टीप्लाई, दो कॉस की टर्म्स मल्टीप्लाई, सो व्हाट शुड आई डू? कौन से फॉर्मूले यूज करूंगी पहले? मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2। बोथ साइड्स को चलो कर सकते हो, नहीं तो हम क्या करें? हाफ एंड 2। ये साइड मुझे प्रूव करना है। ये इक्वल दिया नहीं है कि मैं दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करूं एंड देन आई प्रोसीड। नो, दैट आई कांट डू। आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वन साइड एंड रीच एट अनदर साइड। सो हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करके राइट हैंड साइड पे जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। अब ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से इस 1/2 को बीमारी रखेंगे। यहाँ पर 2 cos a cos b, यहाँ पर 2 cos a cos b, लेकिन थोड़ा केयरफुल होके लगाना, क्योंकि अभी यहाँ पर थीटा बाई 2 और 9 थीटा बाई 2। लगाओ फॉर्मूले और फाइनली दोनों फॉर्मूले लगा करके यहाँ पर यहाँ क्या टर्म आपके पास बच रही है वो मुझे बताइए।
हाँ जी बच्चों, पहुंचे कहीं पर कि नहीं? Yes, ma'am. क्या टर्म बची है लास्ट? 1 second. Hmm. Then half into cos 5 by 2 theta plus 2 cos 3 theta by 2 minus cos 15 theta by 2. आपके पास बचना चाहिए cos 5 थीटा बाय 2 माइनस cos 15 थीटा बाय 2। बाकी की दो टर्म्स कैंसिल हो जानी चाहिए, Yes, yes, ma'am. Cancel. Yes, ma'am. प्लस की माइनस की। सो आपके पास यू शुड बी लेफ्ट विद cos 5 थीटा बाय 2 माइनस cos 15 थीटा बाय 2। बोलो जी, अगर नहीं आया यहाँ तक तो बताओ, मैं फिर करूंगी इसको सॉल्व। Yes, ma'am. c प्लस डी बाय 2, सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, देख लेना एक बारी, c प्लस डी बाय 2। गलती हो जाती है ये वाला 2 जब आपका एलसीएम में आता है, नीचे वाला भूल जाता है। दैट इज द ओनली मिस्टेक दैट इज कमिटेड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि हमारे पास और कोई गलती नहीं होती है इसमें, सिर्फ यहीं पर हमारी मिस्टेक होने का चांस है। सॉरी सॉरी, टू कॉस ए कॉस बी करना है आपको, अगली बार में गलती होती है। टू कॉस ए कॉस बी, टू कॉस ए कॉस बी क्या था? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। जब आप इसकी एडिशन करोगे तो ये बना 5 थीटा बाय 2 और सब्ट्रैक्शन करोगे तो क्या बन जाएगा? 3 थीटा बाय 2। ऐसे ही जब यहाँ पर आप एंगल्स की एडिशन करेंगे, 3 थीटा प्लस 9 थीटा बाय 2 ऐड करने से बनेगा 15 थीटा बाय 2 और सब्ट्रैक्शन करने से माइनस 3 थीटा बाय 2, लेकिन cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, सो cos 3 थीटा बाय 2। दोनों तरफ cos 3 थीटा बाय 2 वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे एंड यू आर लेफ्ट विद दीस टू टर्म्स। अब क्या फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर? And cos C minus cos D. माइनस cos t लगाओ और देखो जरा cos c माइनस cos t क्या बनेगा। टू sin c plus d by 2 and sin d minus c by 2। 2 sin 15 प्लस 5 20 बाय 2 10 बाय 2 अगेन, सो 5 थीटा। And next term is going to be, this is 15 theta minus 5 theta, that is 10 theta by 2, 5 theta और एक नीचे और बड़ा, so sin 5 theta by 2। So answer is 1/2 और ये 2 और 2 भी कैंसिल हो गया, sin 5 theta sin 5 theta by 2। Apply the formulas, cos c minus cos d and नीचे sin c plus sin d। And tell me, are you reaching at tan 4a or not?
हाँ जी बच्चों, आया आंसर कि नहीं आया? cos c minus cos d is 2 sin c plus d by 2 sin d minus c by 2 sin c plus d by 2 कितना बन जाएगा? c plus d by 2 17 and sin c minus d that is 21 minus 13 8 by 2 4a. This is 17a, this is 4a. नीचे फॉर्मूला है आपका sin c plus sin d. This is 2 sin c plus d by 2 sin cos c minus d by 2. So again 4a. 2 cancel, ये cancel and answer is 10. So एक सिंगल क्वेश्चन के अंदर आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले एक साथ यूज हो रहे हैं. पहले आपने 2 cos a cos b लगाया, फिर यहाँ 2 sin a cos b, 2 cos a sin b लग गया, फिर आपका cos c minus cos b, sin c plus sin b. 5 or 6 formulas in the same question you have to apply. So these kind of questions they become important जहां पर आपकी फॉर्मूला चेकिंग एक साथ एक ही क्वेश्चन के अंदर की जा सकती है. नेक्स्ट देखिए. If three angles A, B and C, if three angles A, B and C are in AP, three angles A, B, C are in AP, then prove that cot B is equal to sin A minus sin C. Sin A minus sin C upon cos C minus cos A. Cos C minus cos A. हाँ जी, आ गया है. तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था. सिर्फ आपको एपी वाली कंडीशन यहाँ पर यूज करनी है. अगर एबीसी एपी में है तो कंडीशन क्या? बोला करो कुछ बच्चों, गूंगे बाटे से बैठ जाते हैं. मुझे समझ is equal to C minus B. बिल्कुल ठीक है, लेकिन नाउ ऑनवर्ड्स व्हाट यू आर गोइंग टू रिमेम्बर, अगर आपको दे रखा है 3 नंबर एपी में, बिल्कुल वहीं से आपकी कंडीशन आप कह रहे हैं b minus a is equal to c minus b. I will write it as 2b is equal to a plus c, क्योंकि 99% ऑफ टाइम मुझे इस फॉर्म में यूज करना रहता है अपनी कंडीशन को. ऐसे लिखोगे तो कंक्लूजन की थोड़ा सा कई बार दिक्कत आती है. Now onwards you will remember if 3 numbers are in AP, then double of middle term is equal to sum of first and the last.
सो ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। यहाँ पर ए प्लस सी आपका जहां पर क्या है उसको ट्वाइस ऑफ बी से रिप्लेस कर दो, आंसर मिल गया। चलिए जी अगले क्वेश्चन पर। बता दो बच्चों, हो गया कि करूं मैं? सौम्या, have you done the question? यस मैम। बोला करो बच्चों ताकि कुछ समझ तो आए, ना तो शक्लें दिखती है ना ही आवाजें सुनती है। नेक्स्ट है थोड़ा सा ध्यान से करने वाला क्वेश्चन। आई गिव यू फ्यू मिनट्स टू थिंक अबाउट इट। कुछ समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं हिंट दूंगी। थोड़ा मुश्किल है, प्रूव करना है आपको। cos 6 theta plus 6 times cos 4 theta plus 15 times cos 2 theta plus 10 upon cos 5 theta plus 5 cos 3 theta plus 10 cos theta is equal to 2 cos theta। अभी तक जो भी आप क्वेश्चंस कर रहे थे वहां पर ये जो cos वाली टर्म्स उनके कोएफिशिएंट नहीं थे, मन था तो उनके सीधे सीधे कंबाइन करके फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। लेकिन नाउ द प्रॉब्लम इज हियर इट इज cos 6 theta, दिस इज 6 times cos 4 theta। नेक्स्ट इज 15 cos 2 theta, दिस इज 10। चलो 10 के साथ आप cos 0 theta लगा सकते हो, ये कांसेप्ट आप ऑलरेडी कर चुके हैं। बट अब मैं करूं क्या, फॉर्मूला कैसे अप्लाई? गिविंग यू few seconds to think about it. If anything comes to your mind, tell me। ध्यान से सोचना क्या कर सकते हो आप यहाँ पर। हाँ जी, आया कुछ समझ में क्या किया जा सकता है? आपको एक बात पता है, जब तक आपके पास सेम कोएफिशिएंट नहीं आ जाता, मान लो मेरे पास है 2 cos 6 थीटा और साथ में 2 cos 4 थीटा हो, तो मैं 2 को बाहर ले जाके कॉमन लेके फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूं। आप कुछ सोच सकते हो क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई? What I am doing, look carefully। मैं लिख रही हूँ cos 6 थीटा प्लस cos 4 थीटा। इसका कोएफिशिएंट 1 है तो इसके साथ सिंगल वाला कोएफिशिएंट ही मैं कंबाइन कर सकती हूँ, इससे ऊपर नहीं कर सकती, वो कैपेसिटी में नहीं है। अगर मैंने इसमें से एक cos 4 थीटा यहाँ पर ले लिया तो अभी बचा क्या? यहाँ पर था 6 cos 4 थीटा, इसमें से मैंने एक cos 4 थीटा इसके साथ कंबाइन कर दिया, तो हाउ मेनी cos 4 थीटा आर लेफ्ट? इतना सोचना पड़ रहा है। मैं कहूँ 5a था, 5a में से एक a मैंने ले लिया तो बाकी क्या बचा? 4a। 5a था, एक a निकाल दिया तो 4a बच गया। अब यहाँ पर आपके पास 6 cos 4 थीटा था, इसमें से एक cos 4 थीटा मैंने इधर कंबाइन कर दिया तो 5 cos 4 थीटा बचा। 5 cos 4 थीटा। अब इसके साथ अगली क्या टर्म कंबाइन करेंगे?
अगले टर्म में है 15 cos 2 थीटा. What should I combine with this? 5 cos 4 थीटा के साथ. फाइव cos 2 थीटा. परफेक्ट. 5 cos 2 थीटा इसके साथ कंबाइन कर दूंगा. अब 15 था, 15 में से 5 यहाँ चला गया तो बचा क्या? 10 cos 2 थीटा. और इसको इसके साथ कंबाइन करने के लिए cos 0 थीटा ले लो साथ. डिनोमिनेटर को भी कुछ नहीं करना हमने. आई कीप इट लाइक दिस. अब ध्यान से यहाँ पर फॉर्मूला, इसमें से 5 बाहर निकाल करके फॉर्मूला, इसमें से 10 बाहर निकाल करके फॉर्मूला. अब बताओ क्या बच रहा मैम प्लीज रिपीट मैम दिस स्टेप. हाँ जी. मैं स्टेप रिपीट करता हूँ. लो जी. हमने क्या किया? हमने सिर्फ एक काम किया है. हमने अपनी टर्म्स को ब्रेक करके लिखा. ये 6 cos 4 थीटा को मैंने ब्रेक कर दिया cos 4 थीटा प्लस 5 cos 4. पहले तो ये बताओ लिख सकते कैसे? यस मैम. 6 को मैं 5 प्लस 1 लिख सकती हूँ. तो 6 cos 4 थीटा प्लस डेफिनेटली आई कैन राइट cos 4 थीटा प्लस 5 cos 4 थीटा. इसमें से ये एक cos 4 थीटा इसके साथ मिला करके ये टर्म बना. ये 5 cos 4 थीटा बच गया मेरे पास. सिमिलरली मैंने क्या किया? ये जो 15 cos 2 थीटा था इसको दो पार्ट्स में ब्रेक किया. 5 cos 2 थीटा प्लस 10 cos 2. इन दो टर्म्स को इकट्ठा कर दिया और इन दो टर्म्स को इकट्ठा. तो न्यूमरेटर में मेरे पास 3 जगह फॉर्मूला रेडी हो गया जो मैं अप्लाई कर सकती हूँ. या तो सीधे सीधे हो जाएगा. इनमें से पहले 5 बाहर निकाल के फॉर्मूला अप्लाई करोगे. इन दोनों में से 10 बाहर निकाल करके फॉर्मूला अप्लाई करो जरा और देखो कहां तक पहुंचते हो. जी बन रही है कुछ बात?
पहली दो टर्म्स में फॉर्मूला लगाया आपने cos 6 थीटा प्लस cos 4 थीटा, cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d by 2, c माइनस d by 2, 6 थीटा माइनस 4 थीटा, 2 थीटा by 2 थीटा। अगले टर्म में से 5 को बाहर निकाल दिया, फिर से cos c प्लस cos d, cos c प्लस d by 2, 6 by 2 और माइनस करेंगे तो cos थीटा। नेक्स्ट टर्म में से 10 को बाहर निकाला, cos c प्लस d by 2 एंड cos c माइनस d by 2 भी cos स्क्वायर थीटा ही बनेगा। नीचे पड़ा है cos 5 थीटा प्लस 5 cos 3 थीटा प्लस 10 cos न्यूमरेटर में से कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? Ma'am, we can denote cos theta and numerator and denominator becomes equal. 2 cos theta. 2 cos थीटा बाहर निकाल लो, 2 cos थीटा बाहर निकालोगे, यहाँ cos 5 थीटा बचेगा, यहाँ पर 5 cos 3 थीटा बच जाएगा और यहाँ 10 cos थीटा, ऊपर नीचे सेम बन जाएगा। सो कैंसिल आउट करके आपका आंसर 2 cos थीटा। सो दिस इज अनदर वे ऑफ अप्लाइंग द फॉर्मूला, जहां पर आपको कुछ पहले मैनिपुलेशंस लगानी पड़ेगी, कुछ कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे एंड देन यू विल बी एबल टू अप्लाई। ठीक है जी। सो सीडी फॉर्मूला पर बेस्ड these were the questions which we were supposed to do. एक बार जरा फटाफट से सीडी फॉर्मूलाज पर जो क्वेश्चन हमने किए हैं देख लो, अगर समझ में आ गए हैं तो फिर हम नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज पर चलेंगे। Just go through the questions that we have done, and in any question if you have some problem then tell me. Next है हमारे पास, देख लो कुछ पूछना है तो। P ratios of multiple and submultiple angles. When I say, हाँ जी, पुराने में से कुछ पूछना है किसी को? चलो आगे। Yes, ma'am. When I'm saying multiple and submultiple angle, मतलब मैंने sin A लिया, multiple angle means I'm talking about sin 2, submultiple angle means I'm talking about sin A by। अब हम एंगल्स के साथ मैनिपुलेशन करने वाले हैं, एंगल को डबल कर दो, हाफ कर दो, 3 टाइम्स कर दो, 1/3 कर दो, इस तरह की चीजें जो है वो रिलेशन हम करेंगे एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे तो जितने भी फॉर्मूले हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, सारे ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कोई भी फॉर्मूला वी कांट से कि दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज मैंने आपको पहले भी, ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने से पहले भी ये बात बोली थी कि सिर्फ +1 में ही नहीं काम आ रही है, ये आपके +2 के बहुत सारे चैप्टर्स का बेस है। 60 to 70% चैप्टर +2 के ऐसे हैं जिनमें आपको किसी ना किसी फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज का यूज करना पड़ेगा, राइट? फॉर्मूले थोड़े ज्यादा होते हैं नो डाउट, लेकिन धीरे धीरे करके कर रहे हैं, तो अगर डे टू डे बेसिस पर याद करते जाओगे फिर आपको मुश्किल नहीं लगेगा। लेकिन आप सोचो एक दिन बैठ के सारे फॉर्मूले याद कर लो तो दैट विल नॉट बी पॉसिबल। और दूसरा, साथ साथ असाइनमेंट के क्वेश्चन करते जाओ ताकि आपके फॉर्मूला रिवाइज भी होते जाएं। यहाँ पर तो हम क्वेश्चंस करते हैं तो काफी हद तक तो यही याद हो जाते हैं फॉर्मूले, बट अगर कुछ कमी रह भी जाए तो वो क्वेश्चन जब आप ट्राई करेंगे देन विल बिकम इजी फॉर यू टू रिमेम्बर द थिंग्स। तो नेक्स्ट क्लास में पहले 50 क्वेश्चंस की मैंने प्रॉब्लम्स लेनी है, तो कृपा करके सब बच्चे, ये नहीं कि 2 ने कर ली वो प्रॉब्लम पूछी जा रहे हैं और बाकी इधर उधर शक्लें देख रहे हैं, उससे नहीं काम बनेगा। So all of you are supposed to do questions till 50 in subjective assignment. पहले मैंने अगली क्लास में उसकी प्रॉब्लम ही लेनी है, then we'll move it.
चलिए जी, फॉर्मूला सबसे पहले हमें करने हैं 2a इन टर्म्स ऑफ a, एंगल 2a इन टर्म्स ऑफ a। सबसे पहला फॉर्मूला है मेरा sin 2a, 2 sin a cos। अगेन बेस वही है जहां से हमने सबसे पहला फॉर्मूला किया, sin a प्लस b, sin a cos b प्लस cos a sin a। मैंने यहाँ कह दिया sin 2a। अगर मैं इस फॉर्मूला से इस पे पहुंचना चाहती हूँ, व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू हियर? मैम रिप्लेसिंग बी विद है। से रिप्लेस कर दो। जब b की जगह a डाला तो ये sin 2a हो गया। दिस इज sin a cos a, दिस इज cos a sin a, बोथ आर ऑब्वियसली सेम। sin a cos a कर दो या cos a sin a कर दो, दोनों सेम है। सो फाइनली मेरा आंसर बना 2 sin a cos a। सो फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ sin 2a, 2 sin a cos a। Another formula for sin 2a, देखो ये है मेरे पास sin 2a as 2 sin a cos a। क्या मैं यहां पर डिनोमिनेटर में कर दूं